मान लीजिए कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जनरेट प्रेस इंस्टॉल और एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूं की लगा के ऑफिशियल और लीगल तरीके के साथ। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो डार्क रियलिटी बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को नहीं पता। काफी ज्यादा यूट्यूबर इसके ऊपर बात नहीं करते, आपको वो सिर्फ थीम को सेल करते हैं या आपको बताते हैं कि इस थीम को एक्टिवेट करने के बाद आपको लाइफ टाइम ये थीम की अपडेट्स मिलेगी, लाइफ टाइम का आपको लाइसेंस दे दिया गया, लाइफ टाइम आप इस थीम को यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल दोस्तों गलत बात है। मैं पूरे फैक्ट चेक करके आपको इसके लाइसेंस की जो पॉलिसी है वो बताऊंगा कि किस तरह से इसका लाइसेंस काम करता है। और जो लोग आपको 500, 1000, 1500 के अंदर इस थीम को सेल करते हुए नजर आते हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको कहते हैं, ये एक मिथ है या रियलिटी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको जनरेट प्रेस के बारे में मुकम्मल जानकारी दूंगा और इसकी इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा कि किस तरह से हमें इंस्टॉलेशन करनी चाहिए। अगर आप लोग एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, फ्रीलांसर्स एंड डेवलपर हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो जनरेट प्रेस आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन सबसे पहले इसके लाइसेंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप जनरेट प्रेस के लाइसेंस को सेल करके अर्निंग भी करना चाहते हैं तो वो भी एक टिप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस तरह से यहां पे काम करती है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने जिया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जो जनरेट प्रेस है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थीम है, जिसके अंदर आपको बहुत ही क्लीन इंटरफेस और बहुत ही कमाल के इसके अंदर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, जो कि बाकी किसी भी थीम के अंदर इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। एस्ट्रा के अंदर भी देखने को मिलती है। अभी हमने जो थीम यूज किया है वो एस्ट्रा है, जो कि फ्री वाला वर्जन है। अब इसके अंदर हमें दिक्कत ये आती है कि हम इसके फूटर पेजेस नहीं बना सकते और बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिमिटेड हैं। तो मैंने ये चीज इसलिए बताई थी कि अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में कुछ करना चाहते हैं तो आप इस थीम का यूज करके अपना ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि ये आसान है। आज हम बात करने वाले हैं जनरेट प्रेस के प्राइसिंग प्लान के बारे में और इसके लाइसेंस के बारे में। ये कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बताऊंगा। काफी ज्यादा इंडियन और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको जनरेट प्रेस का जो थीम है वो बिल्कुल फ्री में देते हैं, जबकि इसका जो फ्री में थीम है वो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर, जनरेट प्रेस की वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिलता। ये आपको डायरेक्टली वर्डप्रेस के अंदर अगर आप लोग जाते हैं, यहाँ पे मैं वर्डप्रेस को ओपन करता हूँ, तो जैसे आप थीम में जाते हैं उसके बाद आपने ऐड थीम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरेट प्रेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों ने यहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद एक्टिवेट करना होता है। जैसे आप लोग इसको यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं तो ये थीम आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब इसके अंदर प्रीमियम कुछ भी नहीं है। इसके अंदर लगाने के लिए आपको कोई भी इस तरह का की लगाने को कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। अब ये बेसिकली जो जनरेट प्रेस है ये आपको एक प्रीमियम प्लगइन देती है। उस प्लगइन को आप लोगों ने इंस्टॉल करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, और उसके साथ ही आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो अनलॉक कर दिए जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनका एक पूरा बंडल यहाँ पे शो हो रहा है, इसको छोड़िए, मैं आपको सिर्फ जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आप देखिएगा। यहाँ पे 59 पर ईयर के ऊपर आपको ये थीम का जो कॉस्ट है वो आता है, जो कि आपको एनुअली देना होता है, लाइफ टाइम का यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। आपको इसके जो भी चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे नीचे कि हम इस थीम को कितनी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि आप इस थीम को 500 वेबसाइट के ऊपर मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइसेंस अपना लगा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आता है कि आप इसके लाइसेंस को 500 वेबसाइट्स पर लगा सकते हैं या 500 लाइसेंस आपको मिलेंगे अलग अलग वेबसाइट के लिए। जी ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक ही लाइसेंस मिलेगा जो कि आप 500 वेबसाइट्स के अंदर लगा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको साफ मेंशन किया गया है कि आप इस लाइसेंस की को किसी को सेल नहीं कर सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये लाइसेंस की सिर्फ आपके पास ही रहेगी और आपने क्या करना है कि उस बंदे की वेबसाइट को मैनेज करना है। बेसिकली अगर मैं आपको इसको क्लियर करके बताऊं तो कुछ इस तरह से है, जितनी भी बड़ी एजेंसीज होती हैं, वेब डेवलपर्स होते हैं, वो इस थीम को परचेज करते हैं, उनके पास लाइसेंस आ जाता है। अब जो अपने क्लाइंट्स के लिए वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उनके अंदर ही वो इस लाइसेंस की का इस्तेमाल करके उनकी जो थीम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उनको लाइफ टाइम के लिए तो नहीं पर 1 ईयर के लिए उनकी जो थीम है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें उनको अपडेट्स वगैरह भी मिलती रहती हैं। साइट जो है जिसके ऊपर ये लाइसेंस की लगा है वो ऑफिशियली तौर के ऊपर जनरेट प्रेस का लाइसेंस होल्डर के अंदर नहीं आती। लाइसेंस होल्डर के अंदर सिर्फ वही एक की आती है जो कि आपने परचेज की है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपको अपडेट्स भी इंक्लूडेड मिलेंगी, जिसके अंदर आपको न्यू जो भी इंप्रूवमेंट होगी फीचर्स की, परफॉर्मेंस की और या सिक्योरिटी अपडेट्स की, पैचेस की, तो वो भी आपको बग फिक्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपकी जो 500 वेबसाइट है उनके ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आप यहाँ पे रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं इसका जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में हम बात करते हैं कि
वो कैसे काम करता है। इसका बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह से काम करता है कि जो बड़े डेवलपर्स होते हैं वो इस थीम को कर लेते हैं परचेज, ठीक है। परचेज करने के बाद फिर वो यूट्यूब वगैरह के ऊपर वीडियोस बना के इस थीम को सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, या वो कहते हैं कि आप अपना जो है हमें लॉगिन पे दें, उसके लिए हम आपका जो है वो थीम परचेज करके इसके अंदर लगा के दे देंगे, आपको एक्टिवेट कर देंगे। दोस्तों ऑफिशियली तौर के ऊपर तो ये लीगल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी करना चाहे ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऑफिशियली जबकि जनरेट प्रेस आपको खुद ये चीज़ ऑफर कर रही है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आपको ये ऑफर नहीं कर रही कि आप किसी को ये चीज़ सेल करें, किसी से पेमेंट लें, ये आप सेल करें उनके लाइसेंस को, ऐसा नहीं होता। अब इसके अंदर वो जनरेट प्रेस कहता है कि जब भी हमें पता चलेगा कि कोई बंदा इस तरह से कर रहा है, हम उसका अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। उसका जब अकाउंट सस्पेंड होगा तो आपकी वेबसाइट सस्पेंड हो जाएगी। क्या आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी? नहीं, आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी, लेकिन आपको अपडेट्स जो भी इसके अंदर आपको सिक्योरिटी पैचेस हैं, बग फिक्सिंग है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, और ना ही आप जनरेट प्रेस से डायरेक्टली जाके अपनी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डायरेक्टली सपोर्ट भी नहीं मिलेगी, सपोर्ट सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने इस की को परचेज किया होगा। तो ऑफिशियली तौर के ऊपर वो उसी के साथ सपोर्ट का जो भी लेन देन होगा रहेगा, आपके साथ नहीं रहेगा। अगर कोई बंदा आपके साथ इसमें स्कैम कर जाता है तो फिर आपकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ सकती है। मतलब कि एक शख्स ने $59 का एक प्लान परचेज किया जिसमें वो 500 वेबसाइट के ऊपर ये लगा सकता है। उसने 500 वेबसाइट का ये सेल किया, पेमेंट बनाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो 500 वेबसाइट में से सिर्फ चंद वेबसाइट थी जिन्होंने 10-15 वेबसाइट थी जिन्होंने रीन्यूअल कराया, उसके बाद किसी ने रीन्यूअल ही नहीं कराया, तो वो अपनी जेब से तो फिर पेमेंट नहीं भरेगा, हर साल वो अपनी जेब से पेमेंट तो नहीं करेगा। तो वो पेमेंट जब नहीं करेगा तो आपकी अपडेट्स भी रुक जाएंगी, आपको भी अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो जब तक ये लाइसेंस चलता रहेगा वो पेमेंट करता रहेगा, मतलब कि जिस साल वो पेमेंट नहीं करेगा उस साल आपको भी अपडेट्स वगैरह नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ आप परचेज करें, ज़रूर परचेज करें। मैंने भी परचेज किया है, स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैंने भी पेमेंट की है, मैंने भी ये चीज़ परचेज की है, लेकिन मैंने उन ऑथेंटिक लोगों से परचेज की है जो लोगों की वेबसाइट, खुद की वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ लगी हुई है। वो सिर्फ रीसेलर नहीं है, वो खुद डेवलपर्स हैं, उनको पता है कि अगर हमने इसको रीन्यूअल ना कराया तो हमारी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट नहीं मिलेगी। अगर उनको अपनी वेबसाइट की फिक्र होगी तो उसके साथ हमारी वेबसाइट की भी वो केयर करेंगे। अगर उनकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं होगी तो वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो पे करें, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो रीन्यूअल ना कराएं, तो हमारे लिए ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। अब काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कैम जो हो रहा है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। स्कैम कुछ इस तरह से दोस्तों होता है कि इसके अंदर कुछ लोग होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि अपना वर्डप्रेस का लॉगिन हमें दे दें, अपने cPanel का लॉगिन हमें दे दें, तो हम खुद आपको इसके अंदर इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके दे देते हैं। तो इसमें हर बंदे के पास तो की नहीं होता, मेरे पास जो है वो की मौजूद है, क्योंकि जिससे मैंने ख़रीदा उसने मुझे की दिखाया, उसने मुझे की दिया, सिर्फ इसलिए मुझे दिया कि वो मुझ पे ट्रस्ट करता है। लेकिन हर किसी क्लाइंट को वो ये चीज़ नहीं दे सकते। अब इसके अंदर कुछ लोग GPL लाइसेंस वाली जो होती हैं वो थीम इंस्टॉल कर देते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं जो कि नल्ड होती हैं, GPL होती हैं, उनके अंदर भी आपको ऐसा लगता है कि एक्टिवेट हो गई है, लेकिन वो ऑफिशियली तौर के ऊपर एक्टिवेट नहीं होती और उसकी अपडेट वगैरह नहीं आती। तो आपको ऐसा लगता है कि बस ठीक है मेरा काम तो हो गया, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि क्या वाकई रियलिटी के अंदर ही आपने लीगली और ऑफिशियली जो थीम या प्लगइन का इस्तेमाल किया है वो हकीकत में कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं ये लाइफ टाइम के लिए मैंने कर दिया, लाइफ टाइम के लिए ऑफिशियली उनकी कोई भी पॉलिसी नहीं है। अगर कोई लाइफ टाइम के लिए आपको ये करके दे रहा है तो फिर वो एक GPL थीम का यूज़ कर रहा है, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अब हम बात आते हैं कि अगर हमें अपने लिए करना चाहिए या किसी और के लिए इस तरह के जो थीम है या इसका लाइसेंस है वो लेना चाहिए। देखिए, अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक लर्निंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसी तरह की लें जिस तरह की मैंने आपको बता रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा कि आप की वाली ले लें, सस्ती मिल जाती है, आपको चंद पैसों में मिल जाती है। जबकि आप देख सकते हैं मैंने एक इंडियन से परचेज़ किया और मुझे ये लगभग जो है वो 900 रुपीज़ के अंदर पड़ा है इंडियन। तो आप देख सकते हैं इसके साथ मुझे उन्होंने की भी दिया है। मोस्टली वो किसी को भी की नहीं देते, सिर्फ उसके अंदर जाके वो इंस्टॉलेशन करके की लगा के एक्टिवेट करके दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉस्ट इसलिए ज़्यादा भरा क्योंकि मैंने कहा मैंने ये की लेना है और मैंने वीडियो बनानी है इसके ऊपर आप लोगों को ये चीज़ समझाने के लिए। अच्छा, अगर आपने अपने लिए ये चीज़ करनी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ कर रहे हैं तो क्लाइंट को सबसे पहले ये चीज़ बता दें। अगर आप किसी बड़ी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि कल को उसको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए, अगर उसको दिक्कत आएगी तो सारी जो प्रॉब्लम की जड़ होगी वो आपके ऊपर ही आके खुलेगी और आपको पता लगेगा कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। क्योंकि वो आपको डांटेंगे, आपको कहेंगे कि भाई आपने हमारे प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी कर दी है, ट्रस्ट आपका जीरो होगा, मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू कम होगी। आपको अगर एक काम करना है, आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप
अच्छी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली जाएं, ऑफिशियल इनसे परचेज करें। और आप अपने क्लाइंट्स की बहुत सारी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सबके ऊपर अपना लाइसेंस की लगाएं, की अपने पास सेफ रखें। अगर आपके क्लाइंट को किसी भी तरह की दिक्कत, परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली जनरेट प्रेस की सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करके उसको फिक्स करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को ये चीज़ सेल कर दी है, किसी को एक्टिवेट करके दे दिया, उसको प्रॉब्लम आएगी, वो डायरेक्टली जनरेट प्रेस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वो आपके साथ, आपके थ्रू ही करेगा। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो आप खरीदना चाहें तो खरीदें, ज़रूर खरीदें, उन लोगों से खरीदें जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग बड़े डेवलपर्स हैं, जो इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी। नेक्स्ट ईयर इसको रिन्यूअल लाजमी कराना है तो उनसे आप परचेज करें। और जो लोग आजकल छोटे मोटे जो भी उठता है वो इस चीज़ को सेल करने लग जाता है, अर्निंग करने लग जाता है, इस चीज़ से बचें, क्योंकि उनके पास ऑफिशियल की है, इसकी भी क्या गारंटी है, और जो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर वो थीम एक्टिवेट करके दे रहे हैं उसकी भी क्या गारंटी है कि वो GPL है या वाकई ही उन्होंने लाइसेंस उसमें लगाया है। तो कुछ लोग लगाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते, तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और जो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसको कैसे एक्टिवेट करना होता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आ चुका हूँ। सो गाइज, आपने देखा कि वर्डप्रेस की जो लाइब्रेरी है थीम की, वहाँ से हमें जनरेट प्रेस तो बिल्कुल फ्री में थीम मिल जाती है। हमने इसको एक्टिवेट भी कर लिया। जो इसके अंदर प्रीमियम होता है वो इसकी प्लगइन होती है, जो कि GP प्रीमियम के नाम से होती है। तो आपने यहाँ पे प्लगइन में जाकर इसको इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जो प्लगइन होती है वो आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। और उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना होता है। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते ही ये देखें अभी ये एक्टिवेट हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे जनरेट प्रेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे इस प्लगइन को मतलब कि एक्टिवेट करना है लाइसेंस के साथ। यहाँ पे देखें नोट रिसीविंग प्रीमियम अपडेट्स, क्योंकि हमारा लाइसेंस की अब तक यहाँ पे नहीं लगा। ये बिल्कुल ऑफिशियल है दोस्तों, आप लोगों ने इसी तरह से ही, मतलब कि अगर आप खुद परचेज कर रहे हैं तो आपने इस तरह से एक्टिवेट करनी है। अगर कोई बंदा आपको एक्टिवेट करके दे रहा है तो वो इसी तरह से एक्टिवेट करे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर की लगाऊंगा, की को तो मैं हाइड रखूंगा क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने एक वेबसाइट के ऊपर यूज़ करना है, एक से ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर आपने इसको यूज़ नहीं करना। तो मैं उनकी इस बात को अच्छे से फॉलो करूँगा। और ये देखें हमने यहाँ पे की का लगा दिया है और जैसे ही आप इसके अंदर की लगाएंगे उसके बाद आपने सेव की के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो लाइसेंस की है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपके सामने आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने सेव की के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें लाइसेंस की एक्टिवेटेड ऊपर आपको नज़र आ गया। रिसीविंग प्रीमियम अपडेट्स, अब मुझे इसकी जितनी भी प्रीमियम अपडेट्स होंगी वो अब मुझे यहाँ पे रिसीव होंगी। मैंने आपको ये लाइव करके दिखाया। और यहाँ पे रिसीव डेवलपमेंट वर्जन अपडेट्स होंगी, इसको आप लोग ऑफ रखिएगा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जो बेटा वर्जन होते हैं वो आपको मिलेंगे, उसमें आपकी वेबसाइट को दिक्कत या प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये की आपको यहाँ पे शो हो रही है और ये हमारा जो ऑफिशियली तौर के ऊपर ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसकी कस्टमाइजेशन को लेके आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया। कस्टमाइजेशन के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल भी जाएंगे और मैं भी इन फ्यूचर वीडियो कोई ना कोई इसके ऊपर बना दूंगा अगर मेरा दिल किया तो। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मेरा काम था आपको रियलिटी बताना, फैक्ट्स बताना कि भाई ये किस तरह से काम करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नेक नीयत से काम करना चाहते हैं, आप खुद भी ये चीज़ परचेज करके 500 वेबसाइट्स को ये जो की है वो लगा के एक्टिवेट करके दे सकते हैं, उनको अपना मार्केट में ट्रस्ट बना सकते हैं। आप किसी के साथ फ्रॉड या स्कैम न करें। और नेक्स्ट ईयर आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आप उनको रिन्यूअल करा के दें, उनके लाइसेंस को नेक्स्ट ईयर जो है वो आगे लेके चलें। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको उसकी पेमेंट उनसे लेनी होती है। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। और जो लोग नहीं देते इसकी पेमेंट फिर आप उनका कुछ कर नहीं सकते। और जो लोग आपको दे रहे होंगे तो उनसे आप लेके फिर इसको रिन्यूअल कराएं या अपनी जेब से लगाएं, क्योंकि प्रॉफिट भी तो आपने ही कमाया है। और जो लोग इस तरह का GPL थीम यूज़ करना चाहते हैं जिसमें की वगैरह नहीं लगती, नल थीम होते हैं, वो सिर्फ आप यूज़ तब कर सकते हैं टेक्निकली, सिर्फ उसको टेस्टिंग के लिए या आप उसको लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट या क्लाइंट की वेबसाइट उसके ऊपर बनाएंगे तो आपका ट्रस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। उसमें बहुत सारे बग्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हैकिंग इश्यूज़ होते हैं, क्रैशिंग इश्यूज़ होते हैं और वो किसी भी वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कैपेबिलिटी नहीं रखती ठीक से चलने के लिए। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। और लास्ट में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मैंने आप लोगों को यही बताया है कि अगर आपको भी इस तरह का थीम परचेज़ करना है तो आप उन लोगों से परचेज़ करें जो लोग ऑथेंटिक काम करते हों, रियल काम और लीगल काम करते हों, जो कि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड या स्कैम ना हो। चंद पैसों को बचाने के लिए आप कुछ ऐसा ना करें कि जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। पैसों की प्रॉब्लम है, कुछ दिन के बाद ले लें या फ्री में, जो मैंने आपको बताया था कि भाई फ्री में आप किस तरह से एस्ट्रा थीम का यूज़ करके अपना वेबसाइट बना सकते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने अब पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो मेरे लिए जनरेट प्रेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो मैंने ऑफिशियल लिया है और आपको बताया कि कुछ इस तरह से है, मतलब कि ऑफिशियल जैसा ही है। ऑफिशियल इनकी जनरेट प्रेस वेबसाइट से नहीं लिया। अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा प्रोवाइडर, अच्छा
रीसेलर मिलता है तो आप उनसे ले लें। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन मैंने पूरी फैक्ट्स के ऊपर बात की है। अगर आप मेरी बात कोई भी गलत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैंने प्रॉपर रिसर्च के बाद इस चीज़ को कंटिन्यू किया और आप लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और जो लीगल थीम होती है उसके अंदर आपको ऑफिशियल अपडेट्स मिलती हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती हैं, ऑफिशियल उनकी सपोर्ट होती है, बग फिक्सिंग होती है। फ्यूचर में कैपेबिलिटी जो है वर्डप्रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्हांस रहती है, अच्छी रहती है। और जो बग वगैरह वाली होती हैं उनके अंदर तो आपको पता है 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे देखिए इजाज़त, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।